डिस्कस टुडे फ्लक्स क्वांटाइजेशन। सो वो फ्लक्स क्वांटाइजेशन को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। दैट इज व्हेन वी हैव अ सुपर कंडक्टर मेटालिक रिंग, और इस मेटालिक रिंग में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें बी, तो क्या होगा अगर ये सिस्टम अगर सुपर कंडक्टर रहता है। ओके, ये रिंग कैसा है? मेटालिक रिंग है, ये मींस कंडक्टिंग। अभी ये सुपर कंडक्टर नहीं है, ओके, कंडक्टिंग रिंग है। और सुपर कंडक्टर के लिए आपको पता है कंडीशन क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोच जीरो को करना चाहिए। अगर आपको याद हो, हमने इस तरह से ये रेजिस्टिविटी के लिए और टेम्परेचर के लिए ग्राफ बनाया था, दैट इज टीसी। ओके, ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाती है। ओके, और वो पॉइंट कैसा रहता है आपका, मटेरियल कैसा रहता है, वो आपका सुपर कंडक्टिंग मटेरियल रहता है। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स क्वांटाइजेशन को डिस्कस करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि जब एक मेटालिक रिंग को, दैट इज कंडक्टिंग रिंग को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो अगर ये सिस्टम मेरा सुपर कंडक्टर होता है, मान लीजिए टेम्परेचर डिक्रीज किया बिलो टी से, तो अगर ये मटेरियल सुपर कंडक्टर है तो क्या होगा, यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसके सरफेसेस पे जो है इस तरह से हमें क्या है, लूप मिलेगा करंट का, ये सरफेस पे। ओके, लेकिन क्या होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लूप जो है करंट दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं यहाँ से, ओके, बी मैंने रिप्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया, बी को रिमूव करने से क्या होगा, आपका जो करंट है, करंट आई वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और ये डिक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन पता है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल। ओके, तो जैसे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड को हटाया यहाँ से, इस रिंग से, तो क्या होगा, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड रिप्लेस करने से जो इसका करंट है इस लूप में वो क्या होना हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक सिंपल जो मेटालिक सिस्टम है। ओके, अगर ये सिस्टम सुपर कंडक्टर है मान लीजिए, तो क्या होगा, करंट यहाँ पे परसिस्ट करेगा। परसिस्ट करने का मतलब ये है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा भी दिया, मान लीजिए डी अगर आपने रिमूव भी कर दिया, तो क्या होगा, परसिस्टिंग करंट जो है वो यहाँ पे लूप में एग्जिस्ट करेगा ये करंट। ओके, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ओके, अब आर क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। और एक सुपर कंडक्टर मटेरियल के लिए, क्योंकि ये आपका कैसा मटेरियल है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो आर जीरो रहता है। ओके, अगर इस इक्वेशन में मैं जीरो पुट करूं मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एंड एक्सपोनेंशियल जीरो, दैट इज 1। सो आई करंट जो है वो क्या रहेगा, आई नॉट के इक्वल फॉर अ superconductor। फाइन, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो एक नॉर्मल कंडक्टर जो है वो क्या करेगा, उसका जो करंट है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन जो सुपर कंडक्टर है उसमें करंट जो है वो परसिस्ट करता रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा, लूप में एग्जिस्ट रहेगा। ओके, और वो करंट जो होगा वो कितना होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, दैट मीन्स इनिशियल जो करंट था, वो करंट जो फाइनल हमें करंट मिल रहा है आई नॉट,
वो इक्वल होंगे। ओके, तो फ्लक्स क्वांटाइजेशन जो है वो यही से कॉन्सेप्ट बनता है इसका कि फ्लक्स क्वांटाइजेशन क्या है। सो एक रिंग को, मान लीजिए एक रिंग ली थी आपने, इस तरह से ये रिंग ली थी आपने, ओके, और ये रिंग कैसी थी, एक कंडक्टिंग रिंग थी, ठीक है जी, कंडक्टिंग रिंग। कंडक्टिंग कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि एक मेटालिक सिस्टम है। ओके, इस तरह से आपने क्या मान लिया, एक कंडक्टिंग रिंग। फाइन, तो इसमें ये क्या है, ये फ्लक्स लाइन है, फ्लक्स लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड्स की। ओके, और ये रिंग कैसा है आपका, ये रिंग कैसा है, मेटालिक। फाइन, नाउ होगा क्या, जैसे ही मैंने कहा एक मटेरियल जो है अगर सुपर कंडक्टर रहता है, ये अगर ये सिस्टम, मैंने इसको क्या कर दिया, टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से वीलो जैसे ही टेम्परेचर किया, तो ये जो मटेरियल है ये आपका सुपर कंडक्टर बन गया। मान लो सुपर कंडक्टर बन गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है, करंट जो है इसके रिंग्स में करंट मिलेगा हमें। ओके, इसके सरफेस पे करंट मिलेगा हमें। ओके, सरफेस पे करंट मिलेगा, इसीलिए जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक्सपेल होती है। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस करंट की वजह से जो फील्ड है इसके सरफेस पे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और इसको नाम हमने क्या दिए, साथ में इसको नाम दिया जाता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल करंट। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है वो क्या करेगा, परसिस्ट करेगा, परसिस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और इस करंट का वैल्यू जो है कंटिन्यू, ये करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा रिंग में, अगर आप फील्ड हटा भी देंगे तो। ओके, इफ वी रिमूव द फील्ड, ओके, तो करंट क्या है, इसमें परसिस्ट करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। तो इस करंट का वैल्यू कितना होगा, that is denoted by flux, that is flux quantization is equals to n h over 2e, okay, h over 2e, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं phi naught, where phi naught is h over 2e, और इसका वैल्यू रहता है 2.068 into 10⁻⁻15 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये आपको याद भी रहना चाहिए वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, इफ वी हैव, इफ n is equals to 1, then phi is equals to phi naught, phi is equals to phi naught, means ये वैल्यू कितना होगा, 2.068 into 10⁻⁻15। फाइन, तो फ्लक्स क्वांटाइजेशन इसी को कहते हैं, और इफ n is equal to 1 है तो इसको क्या कहते हैं, फ्लक्सॉइड, फ्लक्सॉइड, इफ n is equal to 1। फाइन, तो फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्लक्स क्वांटाइजेशन में क्या होगा, दैट इज व्हेन B is removed, the current, that is persistent current continue to flow, continue to flow in the ring। ओके, ये फाइनल कंक्लूजन है इसका, और कितना है वो, दैट फ्लक्स इज phi naught if n is equal to 1, and that is called fluxoid, that is called fluxoid।